तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में मैं आपको आज बताऊंगा रीड डायोड। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे माइक्रोवेव जनरेशन की सेकंड टाइप की जो डिवाइस है, इम्पैक्ट डिवाइस पढ़ा रहे थे। ये हम क्या पढ़ा रहे थे? इम्पैक्ट डिवाइस। तो इम्पैक्ट डिवाइस में बताया था कि बहुत तरह के डायोड होते हैं। तो उसमें जो एक डायोड है वो रीड डायोड है। इम्पैक्ट डायोड में इम्पैक्ट डिवाइस के अंदर बताया था कि इम्पैक्ट डायोड, ट्रैप्ड डायोड, बैरिड डायोड बताया था। फिर उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट डायोडों में एक डायोड है रीड डायोड। तो इम्पैक्ट डायोड कई तरह के होते हैं, लेकिन सब में एक फॉर्मेशन होता है। इम्पैक्ट डिवाइसेस में, मैनी डिवाइस सब में ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। एक तो पीएन जंक्शन डायोड होता है, एक तो पीएन जंक्शन होता है, डायोड में पीएन जंक्शन होता है, और दूसरा उसमें एक ट्रांजिट टाइम होता है। ट्रांजिट या ड्रिफ्ट पाथ होता है या ट्रांजिट पाथ होता है। दो चीज होती हैं सभी इम्पैक्ट डिवाइसेस में। तो ये कई तरह की होते हैं, पी आई एन डायोड है, पी एन आई एन डायोड, इस तरह के बहुत तरह के हैं। इनमें हम एक इम्पोर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं आपको, रीड डायोड। तो रीड डायोड क्या है? इज मेंबर ऑफ द वन ऑफ फैमिली ऑफ रीड डायोड इज वन मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ इम्पैक्ट डायोड। तो इसका जो थ्योरेटिकली 1958 में रीड डायोड को, रीड नाम का जो साइंटिस्ट था उसने प्रपोज्ड थ्योरेटिकली द कंसेप्ट ऑफ रीड डायोड। तो रीड ने क्या किया 1958 में? रीड प्रपोज्ड theoretically the concept of रीड डायोड, और बाद में फिर क्या इसको एक्सपेरिमेंटली बनाया भी गया और इससे इसकी मैकेनिज्म से प्रूव करके बताया था कि माइक्रोवेव कैसे जनरेट होती है। तो रीड डायोड थ्योरेटिकली बताया, ये दो तरह के इसके वो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं दो तरह के। रीड डायोड में क्या होता है? देखिए, पहले तो 4 रीजन होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसके, 4 पार्ट होते हैं। तो दो तरह की फॉर्म में बता सकते हैं हम इसको। पहला तो है, चलो हम इसको देखिए, एक रीजन, एक पार्ट, दूसरा पार्ट थोड़ा छोटा, तीसरा पार्ट बड़ा, चौथा पार्ट पहले पार्ट के बराबर। और इसको हम लिखेंगे, इसको मैं मान लो चलो n प्लस पी आई, n प्लस पी आई रीजन, और इसको p प्लस। ये एक तरह का ये रीड डायोड है ये। दूसरी तरह का रीड डायोड जो दूसरी 4 पार्ट हो गई, ये n प्लस पी आई पी। दूसरी तरह का इसका कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल उल्टा समझ लीजिए कि ये भी रीड डायोड ही है, P प्लस N आई N प्लस, दोनों में बस P और N वो हो गए। तो ये P और N है जो इनमें, वो तो P और N सेमी टर्म का टाइप कंडक्टर, P और N तो क्या है? सेमी कंडक्टर हैं। और P प्लस और N प्लस क्या है?
ये भी वही सेमीकंडक्टर है, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर्स विद हाई डोपिंग लेवल, हाईली डोपिंग। डोपिंग मतलब जिसमें इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन इनमें तो कम होता है और इनमें बहुत ज्यादा होता है, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। क्या, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। प्लस का मतलब है हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। और आई जो है, आई इंट्रिंसिक रीजन या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है, नो इम्प्योरिटी। और P प्लस एन आप जानते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप के होते हैं। तो P प्लस एन तो एक्सट्रिंसिक टाइप के हैं और I इंट्रिंसिक टाइप का है, इंट्रिंसिक। और P प्लस एन, P और N क्या है, एक्सट्रिंसिक। पढ़ा है आपने ये सब पहले। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन में होता है रीड डायोड। तो इसमें चार पार्ट होते हैं और इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। इम्पोर्टेंट क्या है, रीड डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस। इसमें क्या होता है देखिए, एक रीड डायोड में पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन। क्योंकि एक एन प्लस रीजन होता है, जैसे एन प्लस पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है मैं बताता हूँ इसको दोबारा। ये मैंने यहाँ पर ये रीड डायोड का एक बना लिया, ये एन प्लस पी और ये आई और ये पी प्लस। तो ये एन प्लस पी के बीच में है ना, ये है यहाँ पर, ये पीएन जंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, ये पीएन जंक्शन। तो एक पीएन जंक्शन होता है इसमें। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में भी, दूसरा वाला भी देखें तो उसमें भी क्या, वही एक एनपी जंक्शन पीएन जंक्शन होगा था। इसमें यहाँ ये जंक्शन हुआ, ये पीएन जंक्शन हुआ ये वाला। तो पीएन जंक्शन होता है ये। इस पीएन जंक्शन को केप्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन। पीएन जंक्शन केप्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो सीधी बात है, जब इसको हम रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी देंगे और इसको नेगेटिव बैटरी के, इसको क्या करेंगे, एन को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे नेगेटिव से। और दूसरे तरह का हुआ मान लो डायोड, दूसरी तरह का वो पी वाला डायोड हुआ, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये पी प्लस एन आई और ये एन प्लस। तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव रिवर्स बायस में डालने के लिए इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में करना है, तो इस पी को नेगेटिव से जोड़ देंगे बैटरी से और इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे इधर से। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में रखा जाता है, तो ये रिवर्स बायस में ही इसको यूज लेते हैं। और ये वोल्टेज ब्रेक डाउन रीजन में काम आता है। ये रीड डायोड वर्क्स इन ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन मोड या ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, ब्रेक डाउन मोड में या तो
पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता ही है, आपने पढ़ा होगा। हम्म तो आपने पढ़ा होगा एवरेज ब्रेकडाउन, पढ़ा होगा ना। तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज जब ज्यादा बढ़ जाती है, रिवर्स एट हाईली वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज हो जाती है, तो ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है, एवरेज ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसमें ब्रेकडाउन बताने से पहले चलो ब्रेकडाउन से क्या होता है और क्या क्यों होता है, ब्रेकडाउन बताता हूँ मैं। ब्रेकडाउन आप जानते हैं, देखिए ये पीएन जंक्शन है, उसके ब्रेकडाउन का पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस रखा हमने इसको, हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज दी, इधर इसको पॉजिटिव वोल्टेज, ये रिवर्स बायस वोल्टेज दे दी। पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है यहाँ पर। ये क्या होता है, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर में एक्चुअल में क्या होता है, पी में जो रीजन है इसमें होल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एन में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक में होल होते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पीएन जंक्शन दो पीएन रीजन और एन रीजन आपस में मिलते हैं तो डिफ्यूजन होता है। तो पी टाइप से तो होल इधर की तरफ जाते हैं, इधर से तो किधर जाते हैं, ये होल इधर जाते हैं, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इधर से जो होल जाएंगे और इधर से जो रिकम्बाइन हो जाएंगे हैं, और वो बीच में सारा चार्ज कैरियर खत्म हो जाएगा डिप्लेशन लेयर में, यानी कि डिप्लेट हो जाएगी वो रीजन। कैसी हो जाएगी, डिप्लेट हो जाएगा चार्ज कैरियर से। डिप्लेशन लेयर में नो चार्ज कैरियर। अब चूंकि यहां से होल इधर की तरफ चले गए हैं तो सेमीकंडक्टर एज ए तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज थोड़ी होता है, पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो। तो अब वो होल जैसे इधर चले गए हैं तो यहाँ पर होल्स की कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इस तरफ इस रीजन में न्यू समझिए आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इधर की तरफ होल्स आ गए हैं तो इधर पॉजिटिव उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यूं समझिए आप कि एक पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, इधर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज की एक लेयर आ जाएगी और इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ जाएगी, तो एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेज और ये पॉजिटिव वोल्टेज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा डिप्लेशन लेयर में। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन डिप्लेशन लेयर। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। इस साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि अब जो और यहाँ से पी टाइप से होल है वो इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो उनको और फर्दर डिफ्यूज करने से रोकेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है ये उधर से इधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना। तो ये वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन से रोकेगा। और ये क्या करता है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चेक करता है, चेकिंग ऑन फर्दर diffusion of charge carrier towards junction। तो फिर डिप्रेशन लेयर में के कारण चार्ज कैरियर इधर उधर आ नहीं जाते और करंट नहीं फ्लो होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन में हो जाती है। और यूं समझो एक कैपेसिटर भी बन जाता है, ये एक तरह का। कैपेसिटर में क्या होता है,
दो प्लेट होती है, इन पर चार्ज होता है। तो खैर वो हम आगे वाले में बताएंगे। तो अब क्या होता है कि जब हमने एक वोल्टेज, अगर हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हैं तो ये जो प्रोड्यूस्ड वोल्टेज है ना, इसके अपोजिट देते हैं तो वोल्टेज क्या होती है, इसको खत्म कर देती है और इस डिप्लेशन लेयर को खत्म कर देती है। लेकिन रिवर्स बायस वोल्टेज में हम क्या करते हैं, देखिए ये पी है और ये एन है। तो अब हम जो नई वोल्टेज लगाएंगे वो इसी डायरेक्शन में लगाएंगे। हम नई वोल्टेज क्या करेंगे, इधर नेगेटिव से जोड़ते हैं और इधर पॉजिटिव से जोड़ते हैं इसको। तो देखिए यहाँ वही पॉजिटिव, और ये तो रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होती है, इसी जो प्रोड्यूस्ड वोल्टेज है इसकी डायरेक्शन में ही होती है, वो डिप्लेशन लेयर को और बड़ा कर देती है। रिवर्स बायस वाइडन, वाइडन मतलब इंक्रीज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। एंड इन, और जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो increases as reverse voltage increases। तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर में जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज हम लगाते जाएंगे, ये P और ये N, तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें बढ़ता जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लेशन लेयर में बढ़ता जाएगा। अब वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके बाहर आ जाएगा उस फील्ड इफेक्ट के कारण, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा, और सफिशिएंट एनर्जी गेन करके वो स्ट्राइक करेगा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के, और उनको एनर्जी दे करके फ्री कर देगा। तो वो एक तरह का ब्रेक डाउन हो गया। अब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे, धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को करेगा, दो चार को करेंगे, काफी एनर्जी हो जाती है ना काफी रिवर्स बायस वोल्टेज पर, तो बड़ी तेजी से ब्रेक डाउन हो जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, टक्कर मारते हैं, और फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन और एवलांच ब्रेक डाउन। तो क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट कर रहे हैं, इंपैक्ट मतलब टक्कर मार रहे हैं और फिर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इसको हम दो वर्ड है ना, इंपैक्ट आयोनाइजेशन और एवलांच। तो इस डिवाइस का नाम क्या था, इम्पैक्ट डायोड, IMP8DD। तो ये IMP इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, इसका तो मतलब है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ए का मतलब है एवलांच। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या कर रहा है, एवलांच प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांच दो चीज मिलकर के तो ये हो गया। तो यहाँ पर एक इफेक्ट तो क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, और दूसरे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एवलांच प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये एवलांच प्रोड्यूस होने के बाद ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो पैदा हो गए हैं, या एक हाई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन पैदा हो गई है बहुत सारे, ये सब मिल करके अब क्या होता है, यहाँ इसको फिगर को मैं फिर बनाता हूँ, देखो NPI और N, यहाँ पर ये एवलांच रीजन हो गया, ये क्या हो गया, ये हम इसको
ये हो गए चार, इसके रीजन बताता हूँ मैं आपको। ये रीजन हो गया एवलांच रीजन। ये ये पी है ना, पी में होता है बेसिकली, ये एन प्लस रीजन है। ये गलत लिख दिया मैंने। ये एन यहाँ तक है। तो ये तो गया एवलांच रीजन। ये एवलांच रीजन आपको समझ आ गया। ये यहाँ पर ये एवलांच रीजन होता है, ये इस पीएन जंक्शन के आसपास। तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ इसको रिवर्स बायस में लिखते हैं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, उल्टा कर दिया सर। ये समझिए बहुत सारे यहाँ पर एवलांच रीजन होता है और इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाते हैं और होल्स इधर चले जाते हैं। तो इस पी रीजन में जो होल्स प्रोड्यूस होते हैं, अब वो इधर की तरफ आते हैं। तो ये आई जो इंट्रिंसिक रीजन है, ये ड्रिफ्ट रीजन है। ये क्या है? ड्रिफ्ट रीजन। ये दूसरा, चार रीजन इंपॉर्टेंट है इसमें। एक एवलांच रीजन और दूसरा ड्रिफ्ट रीजन। तो ड्रिफ्ट रीजन क्या होता है? ड्रिफ्ट रीजन वो रीजन होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का बंच या इलेक्ट्रॉन्स का डोमेन या हाई फील्ड डोमेन प्रोड्यूस्ड हो गया है एवलांच इफेक्ट से, वो अब यहाँ पर ड्रिफ्ट होता है इस आई रीजन में। तो ये ड्रिफ्ट रीजन होता है। ड्रिफ्ट का मतलब ट्रांजिट करता है? ट्रांजिट करने में इसको टाइम लगता है। तो इस ड्रिफ्ट रीजन को दूसरा हम ट्रांजिट टाइम रीजन भी कहते हैं। ट्रांजिट टाइम। तो ड्रिफ्ट में जो टाइम लगता है वो ट्रांजिट टाइम होता है। तो ये ट्रांजिट टाइम रीजन। तो दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, पहला एक एवलांच रीजन, दूसरा ड्रिफ्ट रीजन, जिसे ट्रांजिट टाइम रीजन भी कहते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, कांटेक्ट इधर, कांटेक्ट के पास इधर की तरफ आता है। तो ये कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर वो होल्स पैदा होते हैं ना, यहाँ पर इस डिवाइस में। अगर ये तो NPNIN डिवाइस है, ये तो कौन सी डिवाइस है? NPIP डिवाइस है। यहाँ पर होल प्रोड्यूस हो रहे हैं, होल को कलेक्ट करता है। और दूसरी डिवाइस होती PNIN डिवाइस होती, तो वो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। तो ये कलेक्ट करता है। तो ये रीजन का सिर्फ काम कलेक्ट करने का रीजन है, तो इसको इनएक्टिव रीजन भी बोलते हैं। ज्यादा काम का यहाँ नहीं है, सिर्फ कलेक्ट करने, इनएक्टिव रीजन। दूसरा, ये रीजन यहाँ से और यहाँ तक का स्पेस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन या होल चार्ज कैरियर होते हैं ना, वो प्रोड्यूस्ड होकर के यहाँ से यहाँ तक फ्लो होते हैं पूरे रीजन से। तो इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन। चार रीजन, एवलांच रीजन, दूसरा ड्रिफ्ट रीजन या ट्रांजिट टाइम रीजन, तीसरा इनएक्टिव रीजन, और चौथा स्पेस चार्ज रीजन। खैर आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।